राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 12 अप्रैल वार शुक्रवार, सुबह सुबह का टाइम है और हम सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। और देखिए सर्दी हो या गर्मी, सुबह की शुरुआत तो हमारे झाड़ू के साथ ही होती है। तो बस हम भी तीनों अभी लगे हुए हैं झाड़ू लगाने में। अंदर की झाड़ू रितिका लगा देगी, तब तक आंगन की और ठाणों में झाड़ू लगाने का काम मैंने और माँ ने देख लिया था। तो अभी बाकी जगह पर तो झाड़ू लगा दी है। यहाँ पहले ठाण में थोड़ा सा रेत एक सार करना पड़ता है, उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगाएंगे। यहाँ पर बांधते हैं हम हमारी कटड़ियों को। जैसा बच्चों का होता है वैसा ही देखिए जानवरों का होता है। छोटे जैसे कटड़ी वगैरह होते नहीं, ये थोड़े से ज़्यादा ही खड़े करते हैं। भैंस का तो ये है कि घास खाया और बैठ गई, पर छोटे जो पशु रहते हैं ना, उनका घूमना फिरना चलता ही रहता है। तो उनके ठाणों में झाड़ू वगैरह लगाना, रेत एक सार करना, डेली डेली ये सारे काम करने पड़ते हैं। और आज माँ और रितिका बनाने वाली हैं ठठिये, तो उसी की तैयारी चल रही है। 2 घर पर बड़े बड़े गत्ते के डब्बे रखे थे, वो तो 2 दिन पहले ही भिगो कर रख दिए थे। और अभी भिगोनी है थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी। तो ये 2 किलो मुल्तानी मिट्टी ली थी, इसको भिगोकर छोड़ दिया है। और देखिए पहले के ज़माने में तो ज़्यादातर सारी चीज़ें घर पर ही बनाई जाती थी। तो ये जो गत्ते रहते हैं उसको और मुल्तानी मिट्टी को मिक्स करके बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो ठठिये बोलते हैं, आप सबके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से बनते तो सबके यहाँ पर है, बस नाम का थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है। अभी इनकी हो रही है खेत जाने की तैयारी। मैं भी जाने वाली थी, लेकिन अभी मैं तो नहीं जाऊँगी, बस ये जाने वाले हैं। और ये देखिए अभी दादी पोती दोनों की तैयारी स्टार्ट हो गई है ठठिये बनाने की। अभी घर पर बन रहे थे तो मैंने सोचा चलो आप सबको भी दिखा देती हूँ। तो जो हमने 2 दिन पहले गत्ते भिगोए थे वो तो रितिका ने रात को ही कूट कर रख दिए थे। और अभी हमारी मुल्तानी मिट्टी भी अच्छे से भीग गई थी, तो मुल्तानी मिट्टी और जो भीगे हुए गत्ते थे उनको मिक्स करके फिर से कूट लिया है। बस ये लगा लीजिए कि एक तरह की हमें मिट्टी ही बनाकर तैयार करनी रहती है। जैसे हम हारा चूल्हा बनाने के लिए बनाकर तैयार करते हैं ना, वैसे ही मिट्टी की जगह पर मुल्तानी मिट्टी हमें गत्तों में मिक्स करनी रहती है। काफ़ी मजबूत रहते हैं ये। पहले के ज़माने में तो लगभग सबके घरों में ही बनते थे। उसके बाद फिर एक मिट्टी की हांडी रखी थी, उसके ऊपर कपड़ा लगा लिया और ये हमारा ठठिया बनकर तैयार हो गया है। और ये देखने में तो बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए हुनर और मेहनत दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दादी पोती 2 दिन हो गए हैं इसी तैयारी में लगी हुई थी। पहले गत्ते भिगोए, उसके बाद फिर कूटा। सबसे मुश्किल काम जो रहता है ना, वो इमाम दस्ते में गत्ते और मुल्तानी मिट्टी को कूटने का रहता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गत्ते कूटने में, बिल्कुल बारीक कूटने रहते हैं। वैसे अगर थोड़े बहुत कूटने हो तो बोलते हैं कि मिक्सी में भी घुमा लेते हैं, लेकिन हमने तो सारे के सारे इमाम दस्ते में ही कूटे थे, क्योंकि मेरी तो इतनी ज़्यादा अच्छी मिक्सी भी नहीं है और मेरे हिसाब से मिक्सी में पीसते भी नहीं हैं। तो ये देखिए अभी ठठिया हमारा बनकर तैयार हो गया है। चारों तरफ से माँ ने इसकी अपने देसी हिसाब से लंबाई भी नाप ली है। और मैं लग गई थी आज थोड़ी सी रसोई की साफ़ सफाई करने में। बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो रखी है। सारे के सारे डब्बे ऐसे हो रखे थे जैसे कई दिनों से साफ़ ही नहीं किए हैं। और अभी लगभग 10-15 दिन हो गए हैं। जाड़ के दर्द की वजह से घर में इतना ज़्यादा कुछ काम हो भी नहीं पाता था। तो बस अभी मैंने सारे डब्बे साफ़ किए हैं और नीचे का जो स्लैब है ना वो साफ़ कर दिया है। सिंक वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दिए थे। कई दिन हो गए हैं रसोई की साफ़ सफाई किए हुए। देखिए 15 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ है जिसकी साफ़ सफाई हमें 2-3 दिन में तो करनी ही पड़ती है। और ये देखिए किचन के पर्दे भी कितने ज़्यादा गंदे हो रखे हैं। लेकिन अभी मैंने काफ़ी टाइम से मशीन चलाई ही नहीं है। डेली डेली जो 2-3 जोड़ी कपड़े होते हैं वो हाथ से ही धोकर डाल देती हूँ। तो आज तो नहीं हो पाएगा, हो सकेगा तो कल जैसे पर्दे वगैरह सब धोकर सुखाऊंगी। और अभी ठठिये तो माँ ने बनाकर तैयार कर दिए हैं। ये थोड़ी सी और मिट्टी बना लेते हैं। जैसे जो हमने ठठिये बनाकर तैयार किए ना, उसके किनारे बनाने हैं। और एक ले लिया है ये मटका। लास्ट का जो ठठिया है वो थोड़ा सा बड़ा बनाकर तैयार करेंगे। मैं तो सोच रही थी कि छोटे छोटे ही बना लेते हैं, लेकिन माँ बोल रही थी कि एक थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। तो लास्ट में दादी पोती दोनों ने एक बड़ा भी बना दिया है। बस किचन की साफ़ सफाई की, उसके बाद फिर मैं लग गई थी भैंसों को पानी पिलाने में। अभी इनको पानी पिलाकर नहला धुलाकर अंदर बांध देती हूँ। गर्मी आते ही देखिए भैंसों का नहलाना धुलाना डेली स्टार्ट हो जाता है।
और गर्मियों में तो नहलाते नहीं हैं, तो फिर इतने अच्छे से ये पानी भी नहीं पीती हैं। तो अभी पानी पिलाकर इनको अंदर बांध देंगे। 2-3 दिन से अंदर बांधना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बाहर अभी हल्की हल्की धूप आने लगी है। तो जी बस अभी इस कटड़ी को नहलाकर अंदर बांध देती हूँ। उसके बाद फिर नहा धोकर अपना बाकी का काम देखेंगे। नहाने से पहले वैसे भैंसों का काम तो निपटाना ही पड़ता है, और साड़ी पहनकर तो भैंसों को नहलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, सारे के सारे कपड़े भीग जाते हैं। तो जी बस नहा धोकर सबसे पहले तो मैंने भोलेनाथ पर जल चढ़ाया, उसके बाद फिर देवी मैया की आरती की, और अभी करेंगे खाने की तैयारी। ये तो खेत से आए नहीं थे, और सुबह सुबह 1-2 बार चाय पी लेते हैं ना, फिर इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। तो पहले अपना सारा काम निपटा लेते हैं, लास्ट का काम रखते हैं खाना बनाने का, क्योंकि गर्मियों में वैसे भी सुबह का खाना लगभग गैस पर ही बनता है। और आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ आलू बताओ। पहले तो मैं सोच रही थी सिर्फ बताओ बताओ बना लेते हैं, आलू नहीं डालते हैं, क्योंकि नवरात्रों में वैसे भी आलू थोड़े से ज़्यादा ही चलते हैं खाने में, व्रत वगैरह में भी। और गर्मियाँ आते ही सब्जी की प्रॉब्लम तो स्टार्ट ही हो जाती है, घूम फिर कर ज़्यादातर हम आलू पर ही आ जाते हैं। आलू लगा लीजिए या फिर दाल बेसन, ये सारी सब्जियाँ ही रहती हैं। बाकी की जो सीजन की सब्जियाँ रहती हैं वो बच्चों को पसंद नहीं आती हैं। पर बैंगन का ये है कि हम चाहे कितना भी देख कर लेकर आएँ, 1-2 तो खराब निकलता ही है। और ये हमारी हो गई है आज की स्पेशल बिना लहसुन प्याज की ग्रेवी तैयार। इसमें मैंने 1 तो टमाटर डाला है और साथ में 1 कटोरी दही डाल दी है। सुबह के टाइम में बना रहे हैं तो दही इतनी ज़्यादा खट्टी नहीं होती है। और बाकी अपने वही रूटीन के मसाले जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। धनिया मैंने साबुत डाला है। बस अभी इस ग्रेवी में हम डाल देंगे आलू और बैंगन, और अच्छे से मिक्स करके 8-10 मिनट के लिए पका लेंगे। और इन दिनों के जो आलू होते हैं उनमें हल्की सी मिठास ज़्यादा रहती है, तो सब्ज़ी में थोड़ा सा खट्टापन ज़्यादा रहता है ना, तभी सब्ज़ी खाने में अच्छी लगती है। और सब्ज़ी हमारी कढ़ाई में लगे ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि मेरी ये कढ़ाई कुछ ऐसी है, इसमें सब्ज़ी बड़ी जल्दी जल जाती है। तो जी बस सब्जी बनकर तैयार हुई, तब तक मैंने आटा गूँथ लिया और थोड़ा सा खीरे का रायता बनाया। वैसे गर्मियों में ज़्यादातर मेरी ये कोशिश रहती है कि सुबह के खाने में तो रायता होना ही चाहिए, क्योंकि इस मौसम में जितनी ज़्यादा उसके हमें दही लस्सी खानी ही चाहिए। वैसे रितिका लस्सी दही बहुत कम खाती है, पर यह है कि रायता वगैरह बना लेते हैं तो बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। तो अभी सबसे पहले तो माँ के लिए प्लेट लगा लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं बूंदी का रायता बनाती हूँ, पर आज बूंदी घर पर थी नहीं तो मैंने खीरे का बना लिया है। और इसमें सिंपल सा सरसों के तेल का जैसे हींग, जीरा और थोड़ी सी हरी मिर्च डालकर तड़का लगा दिया है। डुंगार तो आज मैंने लगाया भी नहीं था। और ये मैंने दही और लस्सी को मिक्स करके थोड़ा सा गाढ़ा रायता बनाया है। वैसे ज़्यादातर लस्सी का बनाती हूँ, पर मुझे इस तरह का रायता ज़्यादा पसंद है, तो कभी कभी मैं मेरे पसंद के हिसाब से भी बना लेती हूँ। क्योंकि जिनको थोड़ा सा पतला खाना रहता है, जैसे माँ और ये, इन दोनों को इतना ज़्यादा दही का रायता पसंद नहीं है, तो ये थोड़ी सी और लस्सी मिक्स कर लेते हैं। तो जी बस ये मैंने सबसे पहले तो माँ के लिए प्लेट लगा दी है। आलू बैंगन की सब्ज़ी है, साथ में रायता है और सिंपल गेहूँ की रोटियाँ हैं। माँ का नहाना धोना हो गया है, भोलेनाथ पर जल भी चढ़ा दिया है। और अभी ये जो हमने टटी बनाकर तैयार किए थे, इन पर आ गई थी छाया, तो इनको मैं धूप में रख देती हूँ। 2 दिन तो लग ही जाएंगे सूखने में। वैसे गर्मियों का मौसम है, धूप काफ़ी तेज की होती है, पर आज मौसम थोड़ा सा चेंज हो रखा है। आज क्या 2-3 दिन से मौसम ऐसा ही चल रहा था, धूप छाया का सा मौसम रहता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। वैसे इस टाइम पर ये मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए इनको पूरा दिन खेत में काम करना रहता है, तो थोड़ा सा अगर मौसम अच्छा रहेगा, गर्मी कम रहेगी तो काम करने में आसानी रहेगी। काम तो देखिए करना ही पड़ता है, पर यह है कि धूप कम रहती है तो इतना ज़्यादा मन नहीं दुखी होता है कि इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है, फिर भी काम करना पड़ता है। तो धूप छाया का मौसम रहता है तो खेत में काम करने वालों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो जी बस ये हमने आज 4-5 टटी बनाकर तैयार किए हैं। 4 हैं, 5 तो नहीं हैं। 2 मीडियम साइज़ के हैं, 1 बिल्कुल छोटा है और 1 थोड़ा सा बड़ा है।
और शाम होते होते ठठिये हमारे हल्के से सूख भी गए थे, तो इनको निकाल देते हैं। एक बार निकाल कर फिर से हम वैसे ही रख देंगे जैसे हमने बनाकर तैयार किए थे। अगर हम निकाल कर रख देंगे तो फिर ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, तो इनको ऐसे ही रखना है। और माँ को अभी जाना है रितिका के ताऊ के यहाँ किसी काम से, तो जाने से पहले मुझे माँ ने बता दिया था कि कल इनको ऐसे निकाल कर फिर से वापस रखना है, क्योंकि मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। बाकी के जो छोटे थे ना वो तो निकल गए थे, ये बड़ा बनाया था ये नहीं सूखा है, तो ये आज नहीं निकल पाया था। कोशिश तो की थी इसको भी निकालने की, पर ये आज बिल्कुल भी नहीं सूखा है। तो मौसम ऐसा था, ऊपर से थोड़ी सी देर जैसे 12-1 बजे तक तो छाया में ही थे, बाद में मैंने धूप में रखे थे। सुबह बनाते ही धूप में रखते तो शायद शाम होते होते ये भी सूख जाता। और माँ का तो आप सबको पता ही है कि इधर उधर आना जाना लगा ही रहता है, कोई ना कोई काम आ ही जाता है, इतने ज़्यादा दिन रुकना हो ही नहीं पाता है। तो अभी माँ ने अपना बैग पैक कर लिया है, 2-3 जोड़ी कपड़े ले लिए हैं और बाकी जो 2-4 चीज़ें हैं वो ले ली हैं। और बस अभी माँ तो चल पड़ी है, मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी और आप सबसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। टाइम तो वैसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, 7-7:30 बज गए हैं। आज मैंने खाना बनाने में थोड़ा सा लेट कर दिया है, सब्जी सुबह की रखी थी, बस रोटियाँ ही बनानी थी। तो जी अभी बज गए हैं 9:30, बल्कि 9:45 बज गए हैं। काम सारा निपट गया है। काम तो वैसे आज थोड़ा सा जल्दी ही निपट गया था, 1 घंटा हो गया है मुझे फ़ोन पर बातें करते हुए। खाना बनाने लगे तभी फ़ोन आया था, पहले मम्मी का फ़ोन आ गया, उसके बाद फिर मेरी छोटी सिस्टर का फ़ोन आ गया था। तो आज तो फ़ोन पर बातें करते करते ही सारा काम निपटाया है। वैसे इतना ज़्यादा कुछ काम तो था नहीं, बस रोटियाँ बनानी थी और वही थोड़ा बहुत अपना घर का काम। रितिका बैठ गई है अभी मेहंदी लगाने के लिए, मैंने तो एक हाथ पर लगवाई थी परसों। ये देखिए लाइट चली गई है। और ये रितिका ने पेड़ बनाया था, आज पूरी दोपहर लगाकर इस पर कलर किया है। कलर वैसे मिले नहीं, नए तो जो घर पर रखे थे ना वही कलर किए हैं। जैसे कि पत्तियाँ हरी होती हैं तो हरा कलर नहीं था, तो ये थोड़ा सा अलग कलर किया है रितिका ने। पर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। अभी बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आप सबको भी। तो जी ये देखिए, ये चिड़िया, ये इसके अंडे और ये पेड़। और ये रितिका। तो जी अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।